तो दोस्तों राजस्थान में कक्षा 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षा 2023 के ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कैसे भरे जाते हैं उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूं, यानी फॉर्म भरकर दिखाने वाला हूं। अगर आपको भी कक्षा 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षा 2023 के फॉर्म भरने हैं तो इस वीडियो के साथ वो आप बने रहिए। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आवेदन फॉर्म भरने से पहले खास जानकारी आपको देना चाहूंगा। देखिए, कक्षा 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षा 2023 के आवेदन फॉर्म भरने की दोनों कक्षाओं की जो प्रोसेस है वो एक जैसी है। दोनों के लिए आप आवेदन कर सकते हो। आगे तरीका मैं आपको बता दूंगा अपने पीसी की स्क्रीन पर, कहां से आपको 5वीं का आवेदन करना है और कहां से आपको 8वीं का आवेदन करना है। आवेदन फॉर्म भरते समय आपको किन किन बातों को ध्यान रखना है। चलिए आवेदन फॉर्म भरना शुरू करते हैं और इसके लिए मैं आपको सीधा अपने पीसी की स्क्रीन पर है वो लेकर चलता हूं। तो इसके लिए आपको शाला दर्पण की ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है। अब दोस्तों यहाँ पे इस वेबसाइट पे एक समस्या है और समस्या है कि यहाँ पे बोर्ड फॉर्म भरने का आपको कहीं पर भी डायरेक्ट लिंक है वो नहीं दिखाई देगा। हालांकि आवेदन फॉर्म तो इसी शाला दर्पण की ऑफिशियल वेबसाइट से भरे जाएंगे, लेकिन यहाँ पे होम पेज पे आपको डायरेक्ट लिंक है वो नहीं दिखाई देगा। तो ऐसे में आपको थोड़ी माथाफोड़ी होगी। आपको समस्या नहीं है, आपको कोई भी माथाफोड़ी नहीं हो, इसके लिए हमने हमारी वेबसाइट पे इसका डायरेक्ट लिंक है वो प्रोवाइड करवा दिया है और हमारी वेबसाइट का नाम है www.rajgurji.com। जैसे आप हमारी वेबसाइट पे आओगे, मेनू बार में देखिए सबसे ऊपर आपको डायरेक्ट लिंक है वो मिल जाता है। जब आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहाँ पे देखिए काफी सारे जो आइटम है इधर उधर जा रहे हैं, आगे पीछे आपको कर लेना। तो यहाँ पर भी देखिए आपको डायरेक्ट लिंक है वो मिल जाता है। या फिर थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहाँ पर भी देखिए आपकी सुविधा के लिए हमने डायरेक्ट लिंक है वो प्रोवाइड है वो करवाया गया है। जब आप इनमें से किसी एक लिंक पे क्लिक करोगे तो इस तरह से एक नया पेज है वो ओपन हो जाएगा। अब इस नए पेज में बोर्ड फॉर्म से संबंधित जितने भी लेटेस्ट अपडेट हैं, ऑर्डर हैं, उनकी जानकारी आपको यहाँ पे वो मिलती रहेगी। और यहाँ पे भी देखिए सबसे ऊपर आपको मेनू बार दिखाई देती है और यहाँ पे आपको डायरेक्ट लिंक है वो मिल जाता है। अब आवेदन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले तो आपको स्कूल लॉगिन वाले लिंक पे क्लिक करना है। जैसे इस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो आप डायरेक्ट लॉगिन पेज पे है वो आ जाओगे। अब यहाँ पे जो गवर्नमेंट स्कूल है उनको तो अपनी शाला दर्पण की आईडी डालनी है और जो प्राइवेट स्कूल है उनको अपने यहाँ पे पीएसपी कोड है वो डालना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जब आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आओगे तो यहाँ पे देखिए लॉगिन का लिंक आपको मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। फिर जाके देखिए फिर से आपको एग्जाम या स्कूल वाले पे क्लिक करना है और फिर आपको लॉगिन पे क्लिक करना है, तब जाके लॉगिन वाला पेज है वो ओपन होता है। तो ऐसे में आपको 5-7 क्लिक करने पड़ेंगे। 5-7 क्लिक क्यों करो, एक ही क्लिक में आओ ना सीधा आप हमारी वेबसाइट के माध्यम से। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आपको सबसे पहले अपनी आईडी डालनी है। अगर प्राइवेट स्कूल है तो पीएसपी कोड डालना है और गवर्नमेंट स्कूल है तो शाला दर्पण आईडी वो डालनी। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना जो पासवर्ड है वो डालना है। तो चलिए मैं यहाँ पे पासवर्ड है वो डाल देता हूँ जल्दी सा। चलिए मैंने यहाँ पे पासवर्ड है वो डाल दिया। इसके बाद ये नीचे नंबर दिए गए या कैप्चा कोड दिया गया है, ये आपको इस बॉक्स में डालना है। ये भी मैं डाल देता हूं। चलिए, जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करोगे तो आप इस तरह से अपने आईडी में लॉगिन हो जाओगे और लॉगिन होने के बाद देखिए लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे 3 डॉट है वो दिखाई देगा। इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है तो लेफ्ट साइड से एक पॉपअप है वो निकल के आ जाएगा और यहाँ पे देखिए आपको एग्जाम एक्टिविटी दिखाई देगी। इस वाले लिंक पे आपको क्लिक करना है। फिर से आपको यहाँ पे 2 लिंक है वो दिखाई देंगे। अब आवेदन फॉर्म भरने के लिए आपको ऊपर वाले लिंक पे क्लिक करना है और आवेदन की स्थिति चेक करने के लिए आपको यहाँ पे नीचे वाले लिंक पे क्लिक करना है। अब देखिए आवेदन फॉर्म भरने से पहले आपको यहाँ पे एक बार स्थिति है उसका स्टेटस आपको चेक करना है और वो इसलिए करना है, मैं आगे आपको यहाँ पे बताऊंगा। जब आप इस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे ये पता लग जाएगा कि आपके स्कूल के अंदर आपने पोर्टल के ऊपर अभी तक कक्षा 5वीं और 8वीं के अंदर कितने स्टूडेंट की डाटा एंट्री है वो कर रखी है। तो यहाँ पे देखिए टोटल स्टूडेंट की संख्या वो आपको यहाँ पे दिखाई देगी। अब यहाँ पे देखिए दूसरा एक सेक्शन बना हुआ फॉर्म कंप्लीट, तो यहाँ पे देखिए 0-0 आ रखा है। जब आप सभी स्टूडेंट के आवेदन फॉर्म भर दोगे ना तो यहाँ पे उनकी संख्या है वो आ जाएगी। पेंडिंग कितने हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा और अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरे हैं उनकी संख्या आपको यहाँ पे वो नजर आ रही है। तो हमने एक भी फॉर्म नहीं भरा है। हालांकि मेरे केस के अंदर देखिए यहाँ पर केवल एक ही स्टूडेंट दिखाई दे रहा है, तो आपके केस में ज्यादा हो सकता है। जितने स्टूडेंट की डाटा एंट्री आपने पोर्टल पे की है ना उतनी संख्या आपको दिखाई देगी। अगर यहाँ पे संख्या कम आ रही है और आपकी क्लास में स्टूडेंट की संख्या ज्यादा है तो भैया पहले अपने पोर्टल पे डाटा एंट्री कर लीजिएगा, फिर आपको यह आवेदन फॉर्म है वो भरना है। ठीक है, चलिए आवेदन फॉर्म भरना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको एग्जाम एक्टिविटी के अंदर पहले वाले लिंक पे क्लिक करना है
और उसके बाद कुछ दिशा निर्देश हैं, आपको आराम से वो पढ़ लेना है। और इसके बाद यहाँ पे सेशन बाय डिफॉल्ट है वो सिलेक्ट रहेगा, यहाँ से आपको क्लास है वो सिलेक्ट करनी है, ठीक है। और यहाँ पे जो प्राइवेट स्कूल हैं जिनको पहली बार मान्यता मिली है, पहली बार वो आवेदन फॉर्म भरे हैं, तो सबसे पहले अपनी मान्यता से संबंधित जानकारी आपको यहाँ पे भरनी पड़ेगी कि आपको मान्यता विभाग के द्वारा अप्रूव है या नहीं है। तो आपको येस करना है, यहाँ पे ऑर्डर नंबर डालना है, यहाँ पे आपको डेट है वो डालनी है, ठीक है। इतना काम करने के बाद यहाँ से आपको अपनी क्लास है वो सिलेक्ट करनी है। अब देखिए आपको हर क्लास का अलग अलग आवेदन फॉर्म भरना पड़ेगा। मैं सबसे पहले कक्षा 5वीं के लिए बता रहा हूं, फिर कक्षा 8वीं के लिए बताऊंगा, ठीक है। जिस भी क्लास का आप फॉर्म भरने जा रहे हो उसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ से उसका जो मीडियम कौन सा है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। अपनी आवश्यकता के अनुसार वो कर लेना। इसके बाद आपको गो पे क्लिक करना है। अब जैसे आप गो पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट की लिस्ट है, आपको कुछ इस तरह से है वो नजर आएगी। अब आपने अपने पोर्टल पे स्टूडेंट की जितनी डाटा एंट्री कर रखी है वो सारे स्टूडेंट आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। हालांकि देखिए मेरे केस में तो केवल एक ही स्टूडेंट की एंट्री आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्योंकि इस पोर्टल पर हमने एक ही स्टूडेंट की डाटा एंट्री कर रखी है और वैसे भी एक ये डेमो पोर्टल है। लेकिन आपके केस में ऐसा नहीं होगा, जितने स्टूडेंट हैं उन सब की लिस्ट आपको यहाँ पे दिखाई देगी। अब हर एक स्टूडेंट के आगे देखिए आपको यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन वो मिलेगा। अब जिस भी स्टूडेंट का आपको आवेदन फॉर्म भरना है, सिंपली आपको अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अलग अलग स्टूडेंट का आवेदन फॉर्म है वो भी आपको अलग अलग भरना पड़ेगा, एक साथ नहीं भरना पड़ेगा। चलिए अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे स्टूडेंट की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिखाई देगी। जैसे स्टूडेंट का नाम, पता, एड्रेस है, उसकी जो NICID है या फिर SR नंबर है। एक बार इसे आप सही तरीके से चेक कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे स्टूडेंट के डाटा में किसी प्रकार की कोई गलती है तो पहले आप अपने पोर्टल से है इसे अपडेट है वो कर लीजिएगा, उसके बाद ही आपको आवेदन फॉर्म भरना है। क्योंकि आवेदन फॉर्म भरने के बाद फाइनल सबमिट कर देते हो तो फिर स्टूडेंट के आवेदन फॉर्म में आप किसी प्रकार का कोई अपडेट है वो नहीं कर पाओगे। तो ऐसे में डाटा एंट्री सही करने के बाद ही आपको आवेदन फॉर्म भरना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो फिर आपको थोड़ा नीचे आना है और यहाँ पे देखिए स्टूडेंट का एड्रेस आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ये जो एड्रेस है ऑटोमेटिक इसने पोर्टल से उठा लिया। अगर आपको लगता है कि इस एड्रेस में आपको किसी प्रकार का कोई परिवर्तन करना है या चेंज करना है तो यहाँ पे आप मैनुअली इसमें चेंज है वो भी कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे नीचे मोबाइल नंबर आपको देखने को मिल जाएंगे, सही है तो ठीक है, वरना आप इसे अपडेट कर दीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पे सेव पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर भी देखिए एक मैसेज आपको देखने को मिल जाएगा कि डाटा है वो सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। इसके बाद आपको थोड़ा नीचे आना है और नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए आपको फोटो है वो अपलोड करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको जो सिग्नेचर है वो अपलोड करने का कोई भी ऑप्शन आपको नजर नहीं आ रहा है, तो आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा। जैसे जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे तो वो भी आपके सामने वो आ जाएगा। फोटो अपलोड करने के लिए आपको अपलोड फोटो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे ब्राउज का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। अब जहां पर भी आपकी फोटो है सिंपली उस पर आपको डबल क्लिक करना है। तो देखिए आपकी फोटो है यहाँ आ जाएगी। यहाँ पर आपको अपनी फोटो है सही तरीके से वो सेट करनी है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे आपको यहाँ पे एक व्हाइट एरिया वो नजर आ रहा है। आपकी जो फोटो है इसी व्हाइट एरिया के अंदर होनी चाहिए, बाहर नहीं होनी चाहिए। इसे आपको सेट करना है। अब सेट करने के भी दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आपका जो माउस है इसमें जो बीच वाला घुमाने वाला जो बटन है उसको आगे पीछे करके या छोटा बड़ा है वो आप यहाँ पे फोटो वो कर सकते हो, या फिर नीचे देखिएगा यहाँ पे देखिए क्रॉप भी कर सकते हो। ये देखिए ये यहाँ पे जो फोटो है आगे पीछे करने से छोटी बड़ी हो रही है, तो हमने यहाँ पे फोटो है वो फिट बैठा ली। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए क्रॉप का ऑप्शन मिलता है, क्रॉप फोटो, इस पर आपको क्लिक करना है। तो देखिए आपकी फोटो है यहाँ आ जाएगी। अगर आपको लगता है कि आपकी फोटो एकदम सही है तो फिर आपको यहाँ पे कन्फर्म फोटो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो देखिए आपकी जो फोटो है वो अपलोड हो जाएगी। हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं तो यहाँ पे देखिए आपकी जो फोटो है वो अपलोड हो चुकी है, ठीक है। इसके बाद बारी आती है यहाँ पे सिग्नेचर की। यहाँ से आपको अपना सिग्नेचर है वो अपलोड करना है, यानी स्टूडेंट का सिग्नेचर वो अपलोड करना, ब्राउज करना है और जहां पर भी आपका सिग्नेचर है डबल क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे देखिए इसको फिट बैठाना है। देखिए इस तरह से आपको फिट है वो बैठा लेना है। चलिए इसको क्रॉप करते हैं। क्रॉप करने के बाद देखिए इस तरह से वो सिग्नेचर आ जाएगा। तो सिग्नेचर की जो साइज है वो आपको एक्चुअल सही बिठानी है। सबसे पहले उसकी साइज है वो सेट कर लीजिएगा। अगर आपको साइज का नहीं पता है कि बार बार आपने माथा फोड़ी की है तो फिर देखिए इसका एक सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखिए अगर आपको थोड़ा बहुत फोटोशॉप का नॉलेज है तो देखिए ये जो स्क्रीन है इसका स्क्रीनशॉट है वो लीजिएगा और स्क्रीनशॉट लेने के बाद देखिए इस तरह से यहाँ पे फोटो आ जाएगी, ठीक है। अब उसकी जो साइज है यहाँ से आप देख लीजिएगा, ये एरिया है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए मैं यहाँ पे आपको दिखाई देता हूँ एक बार। यहाँ पे देखिए इसको मैं इसका स्क्रीनशॉट है वो ले लेता हूँ और यहाँ पे लाके एक नई फाइल के अंदर इसे पेस्ट करते हैं। तो देखिए सारी फोटो तो इतनी आ गई, लेकिन आपको तो ये जो एरिया है ना, ये एरिया आपको पता लगाना है कि ये साइज है कितनी एक्चुअल में। तो यहाँ पे इसको क्रॉप कर लीजिएगा ना आप। यहाँ से देखिए ये क्रॉप करने का ऑप्शन आपको यहाँ पे नजर आ रखा है, ठीक है। ये देखिए इतना हमने यहाँ पे क्रॉप कर लिया।
समथिंग साइज आ जाएगी। तो देखिए हमारी फोटो की साइज है वो यहाँ पे आ चुकी है। अब यहाँ पे आप सिग्नेचर है उसको सेट कर लीजिएगा और सेव कर लीजिएगा। सिंपली आपकी जो सिग्नेचर की साइज है ऑटोमेटिक है वो सही हो जाएगी, ठीक है। चलिए मैं इसको यहाँ पे सीधा कंफर्म करता हूँ। हमारे सिग्नेचर ऐसे हैं, आपको सही तरीके से करना है, ठीक है। अगर ये कटाफट आपको नजर आ रहा है तो इसको आप इग्नोर है वो कीजिएगा। चलिए ये काम हो गया, फोटो और सिग्नेचर हमारा अपलोड हो गया। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं सक्सेसफुली का मैसेज भी आ रखा है। और इसके बाद आपको गो टू नेक्स्ट स्टूडेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो देखिए अगर आगे स्टूडेंट की लिस्ट आपको दिखाई देगी तो यहाँ पे हर स्टूडेंट के आगे आपको फिर से अप्लाई का ऑप्शन दिखाई देगा। अब देखिए यहाँ पे मेरे केस में तो केवल एक ही स्टूडेंट है, अब आगे कोई स्टूडेंट यहाँ पे नहीं आ रहा है। अब आपने जितने भी स्टूडेंट के आवेदन फॉर्म भर दिए ना, तो सिंपली देखिए उसके आगे आपको एक और नया ऑप्शन है वो नजर आएगा व्यू का। तो यहाँ से भरा हुआ आवेदन फॉर्म है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए व्यू वाले ऑप्शन पे आप जैसे क्लिक करोगे तो आपने जो आवेदन फॉर्म भराना वो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे नजर आएगा, ठीक है। एक बार ये टेम्पररी है, इसको आपको कहीं पर प्रिंट नहीं करना, बाद में प्रिंट करना, आगे आप बताऊंगा वीडियो में, ठीक है। चलिए इसको मैं यहाँ से क्लोज है वो कर देता हूँ। तो ये काम हो गया। तो इसी तरह से आपको बारी बारी करके है स्टूडेंट का आवेदन फॉर्म है वो भरना है, ठीक है। इतना काम आपका हो गया। अब मैं एक बार आपको कक्षा 8वीं की भी प्रोसेस है वो बता देता हूँ, फिर आगे की प्रोसेस बताता हूँ, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे कक्षा 8वीं को अपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं और मीडियम अपना यही है, जो भी आपका मीडियम है यहाँ से आप सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। मैं हिंदी मीडियम है वो सिलेक्ट कर रहा हूँ और गो वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो इस तरह से स्टूडेंट की लिस्ट आपको नजर आएगी। अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। सिंपली यही तरीका है, कोई देखिए कोई ज़्यादा नहीं है, बार बार आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। कन्फर्म करते हैं अपने यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए लैंग्वेज, हाँ यहाँ पे देखिए कक्षा 8वीं के अंदर एक लैंग्वेज का सबसे बड़ा लफड़ा रहता है, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट की थर्ड लैंग्वेज कौन सी है, तो जिस प्रकार से आपका जो स्कूल है और आपके स्कूल को जिस सब्जेक्ट की मान्यता मिली हुई है लैंग्वेज की, उसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट है वो कर लेना है। जैसे गुजराती, पंजाबी, संस्कृत जो भी आप पे लागू होता है उसे आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। इसको सेलेक्ट करने के बाद आपको सेव पे क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पे लैंग्वेज है वो यहाँ पे सेव हो चुकी है, सक्सेसफुली का मैसेज आ गया। और अब की बार भी यहाँ पे आपको फोटो और सिग्नेचर है वो कुछ इस तरह से वो अपलोड कर देने हैं। चलिए मैं यहाँ पे इसको क्रॉप करता हूँ और यहाँ पे कंफर्म करते हैं। हमारी फोटो अपलोड हो गई और अब की बार यहाँ पे देखिए सिग्नेचर है वो अपन यहाँ पे अपलोड कर लेते हैं। ये हमारा सिग्नेचर है। चलिए क्रॉप करते हैं, सिग्नेचर आ गया। तो इस तरह से देखिए ये यहाँ पे सारा काम हो गया। और गो टू नेक्स्ट वाले स्टूडेंट पे क्लिक करते हैं तो दोनों की देखिए प्रोसेस तो सेम की सेम है, ठीक है। इतना काम आपको यहाँ पे करना है। अब देखिए मान लीजिए आपने सभी स्टूडेंट के 1 बाय 1 करके आवेदन फॉर्म भर दिए, फिर आपको फाइनल डाटा लॉक करना है। और लॉक कैसे करोगे वो आपको बता देता हूं। तो यहाँ पे देखिए आपको एग्जाम एक्टिविटी वाला ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है और यहाँ पे आपको दूसरा ऑप्शन है वो दिखाई देगा आवेदन की स्थिति। इस वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपने जिस जिस क्लास के जितने आवेदन फॉर्म भर दिए हैं तो यहाँ पे देखिए उसका जो स्टेटस है आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा। कंप्लीट कितने हो गए हैं, पेंडिंग में कितने पड़े हुए हैं, अभी तक कितने आवेदन फॉर्म आपने नहीं भरे। तो देखिए मेरे केस में तो यहाँ पे 0 आ रखा है और यहाँ पे देखिए टोटल स्टूडेंट 1 है और यहाँ पे फॉर्म भी हमने 1 है वो कंप्लीट कर दिया। अब आपको यहाँ पे स्टेटस देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको जो क्लास का स्टेटस या डाटा लॉक करना है उसको सिंपली आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है और गो वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब जैसे गो वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे तो एक बार फिर से आपको देखिए व्यू का ऑप्शन वो नजर आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए आपने जितने भी आवेदन फॉर्म भरे हैं एक बार सबको एक साथ देखना। तो यहाँ पे व्यू ऑल का ऑप्शन आपको नजर आ जाता है। इस वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और फिर देखिए विद्यार्थी आवेदन सूची लॉक करे, इस वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको एक बार ये लॉक करने के लिए बोलेगा। तो एक बार आप अपना डाटा चेक कर लीजिएगा कि आपने सभी स्टूडेंट का आवेदन फॉर्म भरा है या नहीं भरा है। क्योंकि मान लीजिए आपके स्कूल के अंदर 10 स्टूडेंट है, आपने 9 का आवेदन भर दिया और यहाँ पे डाटा लॉक कर दिया तो फिर एक स्टूडेंट का आप आवेदन फॉर्म वो नहीं भर पाओगे। तो सभी स्टूडेंट का आवेदन फॉर्म भरने के बाद ही आपको यहाँ पे डाटा वो लॉक करना है। अब डाटा लॉक करने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको समय की सूची है ये आपको यहाँ पे प्रिंट करनी है, ठीक है। एक बार मैं इस पर आपको क्लिक करके वो दिखा देता हूँ। देखिए इस तरह से आपको यहाँ पे दिखाई देगी। समय की सूची का मतलब ये है कि आपके स्कूल के अंदर कैटेगरी वाइज स्टूडेंट के आवेदन फॉर्म कितने आपने भरे हैं, कितने स्टूडेंट है, वो सारी जानकारी आपको यहाँ पे वो नजर आएगी, ठीक है। इसको आपको प्रिंट कर लेना है। लॉक करने के बाद पहले आपको कोई भी जो डॉक्यूमेंट है वो आपको प्रिंट नहीं करना है। डाटा लॉक करने के बाद ही आपको सारा काम है वो प्रिंट करना है। अब देखिए यहाँ पे मैं न तो डाटा लॉक कर रहा हूँ और ना ही यहाँ पे जो समय की सूची उसको प्रिंट कर रहा हूँ क्योंकि डेमो पोर्टल है। अब जैसे मैं फाइनल डाटा लॉक कर दूंगा तो भैया आगे है मेरे सामने काफी दिक्कतें आने वाली हैं। तो फाइनल डाटा मैं लॉक नहीं करूंगा। यहाँ पे लॉक करने का सीधा सिंपल तरीका है, यहाँ पे इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद देखिए आगे जो प्रोसेस है सबमिट करना फाइनल, बाकी आगे कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों इस प्रकार से अपन कक्षा 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षा 2023 के आवेदन फॉर्म है वो भर सकते हैं। शायद आप समझ गए होंगे।
यदि फॉर्म भरते समय आपके सामने किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहां पर भी जानकारी है वो प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा 8वीं और 5वीं बोर्ड फॉर्म को लेके एक दो खास बातें चलते चलते आपको बता देता हूं, क्योंकि काफी सारे साथियों का ये सवाल हो सकता है कि बोर्ड फॉर्म भरने के बाद फाइनली हमें क्या करना है। देखिए, कुछ नहीं करना है, स्कूल की तरफ से काम है वो कंप्लीट हो चुका है। अब ये भरे हुए आवेदन फॉर्म है आपको अपने स्कूल के रिकॉर्ड में ही रखने। एक तो आप सॉफ्ट कॉपी है अपने पीसी, कंप्यूटर, मोबाइल में वो रख लीजिएगा, एक हार्ड कॉपी है वो भी अपने स्कूल के रिकॉर्ड में है वो रख लीजिएगा। फिलहाल की स्थिति में आपको ये आवेदन फॉर्म है कहीं पर भी जमा नहीं करवाने हैं आगामी आदेश तक, क्योंकि जो दिशा निर्देश जारी हुए हैं उनमें ऐसी कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। अगर इसके बारे में कोई नया अपडेट आएगा तो आने वाली वीडियो के अंदर मैं आपको इसकी जरूर जानकारी दूंगा, लेकिन फिलहाल की स्थिति में आवेदन फॉर्म आपको अपने स्कूल में ही रखने, कहीं पर भी कुछ भी आपको जमा नहीं करवाने। इसके अलावा मान लीजिए आवेदन फॉर्म भरते समय किसी प्रकार की कोई गलती रह जाती है फोटो में या सिग्नेचर में, तो यहां पे देखिए शिक्षा विभाग के द्वारा फॉर्म को अपडेट करने का मौका दिया जाता है। जैसे ही वो मौका मिलेगा तो इसकी भी जानकारी आपको हमारे चैनल पे वो मिलती रहेगी। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और चाहो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी वो शेयर कर सकते हो। और जो साथी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और जानकारी आपको अच्छी लगी और इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट की जानकारी चाहते हैं और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन है उसे भी जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम हमारे चैनल पे कोई लेटेस्ट अपडेट की वीडियो अपलोड करें तो उनका एक नोटिफिकेशन है वो आप तक वो पहुंच जाए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।